अंधेरी अमावस की रात है। गहरा अंधेरा और खामोशी हर ओर फैली हुई है। राघव एक पुरानी वीरान गली में अकेला चल रहा है। उसके हाथ में टॉर्च है और उसके चेहरे पर चिंता और हल्की घबराहट झलक रही है। राघव को अचानक गली के अंत में एक परछाई नजर आती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वो टॉर्च की रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। राघव एक पुराने घर के अंदर प्रवेश करता है। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई हैं। एक में सिया जैसी लड़की की तस्वीर भी है। यह देखकर वह दंग रह जाता है। एक डरावना चेहरा खिड़की के बाहर से उसे देख रहा है, जो खून से लथपथ है और राघव को चुनौती दे रहा है। राघव भयभीत होकर उस चेहरे को देखता है। राघव कमरे के भीतर पहुंचता है और सिया को कुर्सी पर बैठा पाता है, लेकिन जब वह उसका हाथ पकड़ता है, सिया उसे बताती है कि वह मर चुकी है और यह सिर्फ उसका साया है। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। राघव चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। अगले दिन घर खामोश रहता है और लोग कहते हैं कि वहाँ से रात में चीखने की आवाजें आती हैं। अगले दिन जब लोग घर के पास से गुजरते हैं, तो हर कोई दरवाजे की ओर हैरत और डर से देखता है। पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उस घर में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। शाम ढलने के साथ ही घर के आसपास हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें शुरू हो जाती हैं। एक स्थानीय युवा साहिल, जो इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करता, सबके सामने कहता है, ये सब अंधविश्वास है, मैं अभी अंदर जाकर देखता हूँ। साहिल के कुछ दोस्त उसे मना करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। जैसे ही साहिल दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसे वहाँ अजीब सी ठंडक महसूस होती है। घर के अंदर घना अंधेरा और एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से वह काम नहीं करती। तभी सामने की दीवार पर उसे किसी का अक्स दिखाई देता है। राघव का चेहरा आंखों में डर और तकलीफ का अक्स लिए। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अक्स के करीब जाने की कोशिश की। अचानक राघव की आवाज सुनाई दी, एक धीमी और घबराई हुई आवाज। मुझे बचाओ साहिल। साहिल ने घबराते हुए पूछा, राघव तुम कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगली वीडियो में खुलेगा सस्पेंस। जब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। अंधेरी अमावस की रात है। गहरा अंधेरा और खामोशी हर ओर फैली हुई है। राघव एक पुरानी वीरान गली में अकेला चल रहा है। उसके हाथ में टॉर्च है और उसके चेहरे पर चिंता और हल्की घबराहट झलक रही है। राघव को अचानक गली के अंत में एक परछाई नजर आती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। वो टॉर्च की रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। राघव एक पुराने घर के अंदर प्रवेश करता है। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई हैं। एक में सिया जैसी लड़की की तस्वीर भी है। यह देखकर वह दंग रह जाता है। एक डरावना चेहरा खिड़की के बाहर से उसे देख रहा है, जो खून से लथपथ है और राघव को चुनौती दे रहा है। राघव भयभीत होकर उस चेहरे को देखता है। राघव कमरे के भीतर पहुंचता है और सिया को कुर्सी पर बैठा पाता है, लेकिन जब वह उसका हाथ पकड़ता है, सिया उसे बताती है कि वह मर चुकी है और यह सिर्फ उसका साया है। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। राघव चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। अगले दिन घर खामोश रहता है और लोग कहते हैं कि वहाँ से रात में चीखने की आवाजें आती हैं। अगले दिन जब लोग घर के पास से गुजरते हैं, तो हर कोई दरवाजे की ओर हैरत और डर से देखता है। पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उस घर में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। शाम ढलने के साथ ही घर के आसपास हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें शुरू हो जाती हैं। एक स्थानीय युवा साहिल, जो इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करता, सबके सामने कहता है, ये सब अंधविश्वास है, मैं अभी अंदर जाकर देखता हूँ। साहिल के कुछ दोस्त उसे मना करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। जैसे ही साहिल दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसे वहाँ अजीब सी ठंडक महसूस होती है। घर के अंदर घना अंधेरा और एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था।
उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से वह काम नहीं करती। तभी सामने की दीवार पर उसे किसी का अक्स दिखाई देता है। राघव का चेहरा आंखों में डर और तकलीफ का अक्स लिए। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अक्स के करीब जाने की कोशिश की। अचानक राघव की आवाज सुनाई दी, एक धीमी और घबराई हुई आवाज। मुझे बचाओ साहिल। साहिल ने घबराते हुए पूछा, राघव तुम कहाँ हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगली वीडियो में खुलेगा सस्पेंस। जब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। राघव की आवाज हवा में गूंजती है। इस घर में एक ताकत है जो मुझे रोक रही है। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं फंस चुका हूँ। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और साहिल समझता है कि अब वह भी इस घर का कैदी बन गया है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक हल्की हंसी सुनाई देती है, एक डरावनी और खौफनाक हंसी। साहिल पलट कर देखता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक घर की खिड़कियां और दरवाजे तेजी से बंद होने और खुलने लगते हैं। साहिल चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज भी राघव की तरह दब जाती है। वह समझ जाता है कि अब वह भी इस घर का कैदी बन चुका है। अगले दिन सुबह लोग देखते हैं कि घर में सन्नाटा है। साहिल का कोई अता पता नहीं है और अब रात में उस घर से दो आवाजें आती हैं, एक राघव की और दूसरी साहिल की। दोनों मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन अब शायद उन्हें कोई नहीं सुन सकता।